तुम्हें तो एहसास करना चाहिए सुम्बुल। कुछ पता है पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है? तुम मुझसे लड़ रहे हो? जी। क्यों? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? मैंने ना एक मायरे नफ्सियात का बयान पढ़ा था, तो उसने कहा था मियां बीवी में जितनी ज्यादा लड़ाई होती है उतनी ही उनकी मोहब्बत बढ़ती है। तो कितने बरसों बाद हम लड़ रहे हैं ना? इसलिए कि हम कई बरसों के बाद मिल रहे हैं। मुझे हिसाब किताब चाहिए। जाना जरा अपनी मैथ्स की बुक लाओ। तो अभी हिसाब की किताब क्यों? तुमने कहा ना तुम्हें हिसाब की किताब चाहिए। सुम्बल, मुझे तुम्हारी फजूल खर्चियों का हिसाब चाहिए। तुम समझते भी हो कि फजूल खर्ची किसे कहते हैं? जी, मुझसे ज्यादा इसे कौन समझ सकता है? 20 साल पहले मेरी फजूल खर्ची से ही शादी हुई थी। तुम्हें क्या पता बच्चों की तालीम कितनी महंगी हो चुकी है। बच्चों की तालीम? तुम्हारे इम्तिहान का क्या बना? वो पापा, इम्तिहान तो ठीक हो जाता है, बस रिजल्ट ही ठीक नहीं आता। क्या रिजल्ट है? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन? तुम्हें पता है हमारे मुल्क में कितने डिवीजन? मुझे पता है। तुम्हारा क्या बना? पापा थर्ड। पॉपी, पॉपी तुम बोर्ड में थर्ड आए हो? ओ पॉपी, देखा मेरा बेटा है ना बोर्ड में थर्ड आया। हाँ, और क्या? ये होती है बात। और क्या? चलो भाई, मैं तुम सब लोगों को तुम्हारे गिफ्ट्स दिखाना चाहता हूँ। चलो चलो उठ जाओ, बस उठ जाओ। वो बॉल पॉइंट वक्त भी बताता है? बताता कहाँ है, खुद देखना पड़ता है। अच्छा फिर इसमें जरा मुझे देख के बताना, पापा को कब पता चलना है कि तुम्हारी थर्ड पोजीशन नहीं थर्ड डिवीजन आई है? मामा इसे देखे ना, ये मुझे डरा रही है। भाई साहब कई दफा सुबह से पूछ चुके हैं कि बॉबी का रिजल्ट कार्ड कब आएगा। मामा कुछ सोचे ना। आइडिया, थर्ड आने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड दिखा देंगे। हाँ ये ठीक है, वो हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है और उसका नाम भी नवीद है, लेकिन उसके पापा का नाम कुछ और है। मामा आप ही कुछ हेल्प करें। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सुम्बल, क्यों ना हम उस इश्तिहारी को फोन करें? वो खुशियां अखबार में आया था कि अब जाली डिग्रियां भी मिलने लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशिया साहब। जी मिसेस खान बोल रही हैं। हमें डिग्री चाहिए है? कह रहा डिग्री चाहिए तो कोर्ट में जाए। मामा उसे कहे कि कॉलेज की डिग्री चाहिए। हाँ खुशिया साहब, हमें कॉलेज की डिग्री चाहिए। अच्छा अच्छा, वो कह रहा है कि मैट्रिक 4000, एफए 3000, बीए 2000 और एमए 1000। ये एमए इतना सस्ता क्यों है? वो फुफ्फो आसान बात है, बीए के बाद क्या होता है? एमए, एमए के बाद तो कुछ नहीं होता, बेरोजगारी होती है। तो बेरोजगार बनने के कौन इतने पैसे होल्ड देगा? कीजिएगा। मामा तुम बहुत अक्लमंद लगती हो। मैं नहीं लगता। लगते हो, फिर तुम बोलना शुरू कर देते हो। मुझे तो बताओ ना। आहिस्ता, भाईजान सुन लेंगे। अच्छा जी, अच्छा वो कह रहा है पैकेज डील भी है, एमए इंग्लिश और एमए इकोनॉमिक्स की 2-2 डिग्रियां लेने वाले को जर्नलिज्म की डिग्री बिल्कुल मुफ्त। सुंदर, उससे कहो कि कुछ रियायत करे। जी खुशिया साहब, देखिए प्लीज आप कुछ रियायत कीजिए। हाँ, इसलिए हम आपके पुराने ग्राहक हैं ना। हैं जी? वो कह रहे हैं कि अगर किसी मरहूम रिश्तेदार के नाम की डिग्री चाहिए तो फिर 50% रियायत हो जाएगी। उनके कार्ड पर मरहूम भी लिखा होता है। और क्या, वो कहते हैं ना फलां ने तो मर के एमए किया है, इसीलिए तो कहते होंगे। खुशिया साहब, बात यह है कि हमें तो एफए की डिग्री चाहिए, 3rd पोजीशन की, गवर्नमेंट कॉलेज की। है जी? वो कह रहा है मर्दाना कॉलेज की या जनाना कॉलेज की। मामा अगर मौका मिल ही रहा है तो गर्ल्स कॉलेज से एफए करवा दें। पापा को पता चल गया ना तुम गर्ल्स कॉलेज तो पापा रोज मुझे लेने छोड़ने आएंगे। चुप करो। नहीं नहीं जी नहीं खुशिया साहब, आपको नहीं कह रही। जी नहीं, देखिए आप ऐसा कीजिए कि आप एक कार्ड बनवाकर जल्द अज जल्द हमारे घर पहुंचा दीजिए फौरन। आपने हमारा घर तो देखा ही है ना जी। वालिद का नाम? पापा। पापा नाम बताओ ना प्लीज। भाई आजम। भाई आजम? जी नहीं जी नहीं, मेरी नन के भाई आजम। ओ बॉबी, तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है जब मैं फोन पे बात कर रही हूँ मुझे हिलाया मत करो, बंदा हिला हुआ लगता है। जी नहीं, मैं आपको नहीं कह रही। जी हाँ, जी जी
F A B C D E F G H I J K। एक मिनट, ये फोन पे किसी को पढ़ाया जा रहा है? मैं पढ़ा रही थी। हाँ हाँ, मैं पढ़ाई तो रही थी। हाँ ना, वो हुकूमत ने कहा नहीं है कि हर पढ़े लिखे शख्स को चाहिए कि वो मुल्क में ख्वानदगी के खात्मे के लिए एक शख्स को पढ़ाए। हेलो, हाँ बेटा तुम होमवर्क करके आना। हाँ, खत्म न किया ना तो मैं बहुत मारूंगी। हाँ ओके। सुंबल, किस क्लास को पढ़ा रही हो? कोई एफए का जिक्र हो रहा था। हाँ, तुम एफए को पढ़ा रही हो? माशाल्लाह। देखो, हालांकि ये खुद मैट्रिक है, मगर उस जमाने का जो मैट्रिक था भाई साहब, वो FA BA के बराबर था। न सर, इतने पुराने जमाने की नहीं हूँ। पढ़ाना जो है वो सवाब का काम है। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम लोगों के ख्यालात भी वही हैं जो मेरे हैं। मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम एक प्राइवेट तालीमी इदारा खोल लें। हाँ। इसके लिए मैंने एक माहिर तालीम को भी बुलाया। अच्छा, देखो आजम, अगर हमारे लायक कोई खिदमत होना तो हम हाजिर। क्यों नहीं? भाई बॉबी, तुमने अपना गिफ्ट तो ले लिया, अब हमारा गिफ्ट कब आ रहा है? आपका गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? हाँ, कौन सा गिफ्ट? बॉबी, माँ बाप के लिए औलाद के रिजल्ट से बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? हाँ, और क्या हो सकता है ना? सुना है भाई, डाक आ रहा है? हाँ सुना है। भाई देखो, जब डाकिया लेके आएगा किसी ने हाथ नहीं लगाना, सबसे पहले मैं खुद खोलूंगा, ठीक है? जी पापा। आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि आपकी कोई रजिस्ट्री नहीं आई, आप क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे? प्लीज आप मेरी बात सुने। देखिए, आप क्या चाहते हैं? टाइम क्या हुआ है? एक वजह है, मेरी घड़ी पे भी एक ही वजह है। हम दोनों के ख्यालात आपस में कितने मिलते जुलते हैं। तो आप क्या जानना चाहते हैं? वो देखें जी, मेरा रिजल्ट कार्ड आना है तो वो प्लीज मुझे ही दे दें। आपने क्या समझा है मुझे? डाक किया? हम डाक सिर्फ घर के सरबराह को ही देते हैं। देखें प्लीज मुझे दे दें। आपको कहा ना, हम डाक सिर्फ घर के सरबराह को ही देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम डाक सिर्फ घर के सरबराह को ही देंगे। अब अपने घर के सरबराह तो आप ही हुए ना। यही तो है फैमिली फ्रंट। अस्सलाम वालेकुम। मौला खुश रखे, आपने मुझे पिछाने नहीं कैसे? आपने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं है। वैसे मैंने जिसको पहले कभी ना भी देखा हो ना, मैं उसको भी पछाण लेता हूँ। आपकी तारीफ सब करते हैं। वैसे असल तारीफ के काबिल तो अल्लाह की जात है। देखा कितनी अच्छी बात की मैंने। जब मैं ये कोट पहन लेता हूँ ना, तो बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू करता हूँ, पढ़े लिखे वाली करता हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको वाकई नहीं पहचाना। इसीलिए तो इज्जत कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि पिछाण के इज्जत की तो क्या की। आप किस सिलसिले में आए हैं? मैं सिलसिला तालीमिया के सिलसिले में आया हूँ। देखें जी, इल्म एक दौलत है और दौलत एक इल्म है। दौलत की दौलतें होती हैं और तालीम की एक लत है। सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप माहिर तालीम हैं। प्लीज आइए, आइए। क्यों नहीं। बॉबी, 2 कप चाय लाना बेटा। मैडम जी, ये मेरा प्लान है, आप जरा देख लीजिए। एक नजर इसमें अगर कुछ नहीं, खान साहब के नहीं पिछाना ना। असल में जब मैं नए कपड़े पहन लेता हूं ना, मुझे मेरे घर वाले नहीं पिछानते। यहाँ कैसे? मौला खुश रखे, आपने खुद ही तो फोन किया था। वही एफए वाला केस। आपने तो कहा था कि होमवर्क करके आ जाना होम पर। ये पता कौन है जिसे मैं फोन पे पढ़ा रही थी? वो वही भी। अच्छा 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 अच्छा, तालीम देना सवाब का काम है। ये तुम अपना होमवर्क में लेके आए? बिल्कुल जी, पहले इनाम हो जाए। इनाम? हाँ, वो मैं इसे इनाम देती हूँ जब ये कोई गलती नहीं करता उस पर। माहिर नफ्सियात का कहना है कि इस तरह से बच्चों में पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ती है। माफ करना भाई, मैं तो तुम्हें प्रोफेसर समझा। हाँ, माफ करना। वैसे मैंने आजकल हाथ देखने और जादू के करतब दिखाने बंद किए हुए हैं। और मेरे पुराने जानने वाले मुझे प्रोफेसर ही कहते हैं।
अच्छा, ये नोट वाला जिसने ऐसे में थर्ड पोजीशन लेना है, लेनी क्या है जी, लेनी। आप चाय दीजिए खुशिया साहब। आई एम सॉरी, आप ऐसे कहें ना, जल्दी जाइए, जाकर इसे धो लीजिए फौरन, वरना दाग पक्के हो जाएंगे। वैसे हमने ऐसे पाउडर बनाए हैं जो हर किस्म के दाग धो डालते हैं। हाँ जी, कपड़ों पर हो दाग या खानदान पर हो, मिनटों में धो डालते हैं। फिर भी दीदियां ये कहती हैं कि जी सारे आप पाउडर मार के देख लिए, लेकिन खावर से बेहतर किसी को नहीं पाया। की बातें करना छोड़ो, मुझे काट दो। पैसे दो, पैसे दे दो। लो चलो जी, खुशिया साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब आप बहुत जी जी बिल्कुल, खुदा हाफिज़, बाय बाय बाय। आंटी क्यों बार-बार बज रही? ओह डाकिया। लो 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 जी नहीं, ये सिर्फ बॉबी साहब को ही मिलेगा। क्या करें? क्या बात है भाई, क्या हो रहा है, क्या है भाई? डाक तो दो डाक की तरफ नहीं गया। अच्छा मैं यूं करती हूँ कि चुप करके जाके उनके पास बैठ जाती हूँ। तुम चुप करके बैठोगी तो वो मुतवज्जो हो जाएंगे। बीवियां जब तक बोलती रहे खाने तवज्जो नहीं देते। तो क्या करूँ? फिर मुझे क्या खामोशी से बोलना पड़ेगा? क्या हुआ? वो डाक उठा रहे हैं अब चौका। वही जो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक क्या नहीं हुआ? जो अब होगा। मेरा ख्याल है हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। मिलकर सिर्फ बोला जाता है, सोचा तो अकेले में जाता है। तो फिर हमें अलग अलग सोचना पड़ेगा। आओ मेरे साथ। आओ मेरे साथ। स्वीट्स लाई हूँ, बर्फी। ओह थैंक यू बेटा। आप काम कर रहे हैं ना इसलिए। हाँ भाई, मुझे बहुत पसंद है। क्या कर रही हो? वो मेज बहुत गंदी है ना, मैंने सोचा मैं सफाई कर दूं थोड़ी सी। हाँ वो कर दो, तो साफ कर। वो अब क्या फायदा। पापा आपकी फेवरेट स्वीट बर्फी। आप काम कर रहे हैं ना? थैंक यू बेटा। जब मैं काम कर रहा होता हूँ सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। थैंक यू। पापा ये मेज कितनी गंदी हो गई है, इसे साफ ना कर? नहीं बॉबी, मुझे काम करना है बेटा, आप जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आप मेरे लिए बर्फी लेके आई होंगी। आपको कैसे पता चला? इसलिए कि मैं काम कर रहा हूँ। अब आपको मेज साफ करना होगा। जी आपको कैसे पता चला? इसलिए कि ये बहुत गंदा हो चुका है। आप प्लीज जाइए, मुझे काम करने दीजिए। सुनिए जी, आप मेरे लिए बर्फी लेके आई होंगी क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद आपने मेज साफ करना होगा क्योंकि ये बहुत गंदा हो चुका है। आखिर मुझे काम क्यों नहीं करने दे रही है? सब क्या हो रहा है? बॉबी, हुमा, नुसरत, सब लोग यहाँ आओ। क्या हो गया भाई साहब, क्या हुआ? क्या मुसीबत है ये? काम क्यों नहीं करने दे रहे मुझे? इसलिए कि आप काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। क्यों? वो दरअसल आप क्योंकि आए हैं ना, अब आप यहाँ आ गए तो हम इतने खुश हुए ये खुशी संभाल ही नहीं संभलती। क्या संभलते? क्या खुशी संभाल के। पापा हम लोग तो हम ना पता क्या,